नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। परमात्मा की महिमा स्वरूप दर्शन में आप सभी मेरे प्यारे साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा विषय है क्रिया योग के अंतर्गत कि हम ये कैसे पता करें कि ये जो इडली होती है, डोसा होता है, या जैसे जिनको खमीर उठा के हम खाना खाते हैं, या जो बासी भोजन हम करते हैं, या फिर जैसे हम कांजी पीते हैं, और या फिर जैसे हम जो बैक्टीरियाज के बारे में हम बात करते हैं, जैसे पेट के अंदर जो गट को ठीक करने के लिए भाई ये बैक्टीरियाज होते हैं, और इस टाइप के बैक्टीरियाज हमारे गट के लिए बहुत अच्छे होते हैं। या जैसे आपने सुना होगा कि जलेबी हम खाते हैं उससे सिर का दर्द ठीक होता है। ऐसे तमाम प्रकार की जो बातें हम यूट्यूब चैनल के ऊपर, कई वेबसाइट्स के ऊपर, किताबों के अंदर, या फिर कई व्यक्तियों के माध्यम से हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में सुनते हैं। तो आज क्रिया योग के माध्यम से मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि इसके पीछे की सच्चाई क्या है, और इसमें हमें किस तरीके से एहतियात बरतनी चाहिए या कितना हमें खाना चाहिए। इन सब के बारे में मैं आपको एक छोटी सी जानकारी देने जा रहा हूँ, और मैं पूरी आशा करता हूँ कि आप पूरे मनोयोग से इस बात को ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे, और फिर इसके ऊपर चिंतन मनन करने के बाद अभ्यास के माध्यम से इसे समझेंगे और खुद अनुभव करेंगे। मेरे प्यारे साथियों, होता क्या है कि जैसे इडली की बात करते हैं हम, इडली के लिए जैसे हम सूजी को रात को भिगोते हैं छाछ के अंदर या फिर किसी और प्रकार की खटाई के अंदर, तो पूरी रात जब वो भीगती है तो उसमें धीरे धीरे ऐसे बैक्टीरियाज पैदा होने लगते हैं, क्रिएट होने लगते हैं, जो उसमें खमीर उठाते हैं, अर्थात वह खमण का रूप लेने लगती है, वह फूलने लगती है। और ऐसी इडली जब हम बनाते हैं तो वह स्वादिष्ट लगती है। और कई बार लोग ज़्यादा खट्टी छाछ प्रयोग करते हैं, 3 दिन पुरानी, 4 दिन पुरानी, 5 दिन पुरानी, इस तरीके से। तो क्या ये इडली हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है या फिर हानिकारक है, या फिर इसका हमारे स्वास्थ्य के ऊपर कोई ऐसा असर नहीं पड़ता है? तो मेरे प्यारे साथियों, इसमें क्या होता है कि यदि हम जो छाछ काम में लेते हैं वह यदि शुद्ध है, गाय की है, भैंस की है, जिस जीव की हम सेवा करते हैं, यदि वह अप्राकृतिक तरीके से निकाली हुई छाछ है तो वह पीड़ा देती है। हम हमारे तप की शक्ति से उसका प्रभाव निष्क्रिय कर सकते हैं, पर वह प्रकृति के विरुद्ध होता है। तो सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि छाछ जो हम काम में ले रहे हैं उसकी क्वालिटी क्या है, पहली बात। दूसरी बात, सूजी की शुद्धता क्या है, शुद्ध है या नहीं। तीसरी बात इसमें यह होता है कि यदि हम छाछ ज़्यादा पुरानी लेते हैं, ज़्यादा खट्टी लेते हैं, और एक स्वाद के वशीभूत होकर हम उससे इडली जो सूजी भिगोते हैं उसको ज़्यादा समय के लिए भिगोते हैं ताकि उसका स्वाद और बढ़े और बढ़े, तो फिर ऐसी इडली अगर हम खाएंगे तो ये हमें वासनाओं की तरफ लेकर जाती है। इससे हमें चैतन्य अवस्था में जो आते हैं, हम प्रभु की तरफ बढ़ते हैं, अर्थात हमारी शक्ति बढ़नी चाहिए, हमारा विकास होना चाहिए, हमारे शरीर से बीमारियां दूर होनी चाहिए, वह नहीं होकर हम बीमारियों की तरफ जाते हैं। तो इसलिए हमें जैसे ठंड के मौसम में यदि हम सूजी की इडली बनाते हैं तो उसमें जैसे ताज़ा छाछ हम ले सकते हैं, उसमें भिगो सकते हैं, और पूरी रात भिगोने के बाद सुबह उसको बनाते हैं। तो सुबह बनाने के बाद जब इस इडली का हम दूसरे दिन प्रयोग करते हैं तो इसका स्वाद बढ़ जाता है, और ये हमारे पेट के लिए अर्थात हमारे पूरे शरीर के लिए अमृत का काम करती है, ये सत्य है। पर यदि ये बास जाए, सड़ जाए, जैसे कैरी का अचार बनाते हैं तो जो जितना पुराना होता है तो हमें टेस्टी तो लगता है, पर वह अचार नुकसानदायक होता है, क्योंकि कैरी कच्चा फल होता है। तो हमने एक रचना को विकृत किया है, हम पके हुए फल और बीज हमारा मानव का भोजन है, पर सभी चेतनाएं ऐसा भोजन नहीं कर सकती है। जैसे जैसे चेतना विकसित होती है अपने आप उसका खाना बदलता जाता है। तो क्रिया योग जब वह करता है तो अपने आप ही उसको इडली का ज्ञान होने लगता है कि मेरे लिए कौन सी इडली अच्छी है। तो उसके लिए हमें ये करना चाहिए कि हम 12 घंटे तक भिगो दें, उसके बाद इडली बनाएं, उसको शाम को खाएं, या फिर शाम को नहीं तो फिर दूसरे दिन खाएं, तो वह और ज़्यादा स्वादिष्ट लगती है, क्योंकि उसके अंदर ऐसे बैक्टीरियाज पनप चुके हैं जो हमारे आंतों के लिए, हमारे आमाशय के लिए, अग्नाशय के लिए, लीवर के लिए बहुत ही अच्छा काम करते हैं, अच्छे गट के लिए हैं। ये पॉजिटिव बैक्टीरियाज होते हैं जो हमारे स्वास्थ्य को बनाए रखते हैं, क्योंकि हमारा शरीर ये मल के ऊपर टिका हुआ है। तो इसलिए
यदि हम शरीर से पूरी हर तरीके से शुद्धि कर देंगे तो हम खड़े भी नहीं हो पाएंगे। तो हमें समता भाव में रहना है। तो इडली है, डोसा है, ये इस तरीके से जो हम खमीर उठा के भोजन करते हैं। जलेबी का भी यही लॉजिक होता है कि जलेबी जैसे मैदा से बनाई जाती है। अब यदि हम मैदा का ज़्यादा प्रयोग करेंगे, किसी भी खाने का यदि हम ज़्यादा प्रयोग करते हैं तो वह हम एक आदत की गुलामी के अंदर गिरफ्त होने लगते हैं। तो हमें आदत की गुलामी से मुक्त करता है क्रिया योग। यह हमें भोजन के प्रति जगाता है, सुलाता नहीं है। इसलिए जलेबी के यदि आप शौकीन हैं तो आप जलेबी खाइए बड़े मज़े से, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप रोटी का त्याग कर दें और जलेबी शुरू कर दें। यदि हम सीमित मात्रा में खाते हैं और एकाग्र होकर खाते हैं तो फिर वह फ़ायदा करती है, वह नुकसान नहीं करती है। पर उसका क्या बनाने का क्या तरीका है, उसमें तेल कैसा काम में लिया गया है, घी कौन सा काम में लिया गया है, इन सब का हमें ध्यान रखना होता है। एक वैज्ञानिक की तरीके से यदि हम हमारे शरीर के ऊपर वर्क करते हुए हम खाना खाते हैं, चलते हैं, उठते बैठते हैं, तो फिर बीमारियां धीरे धीरे गायब होने लगती है और हम प्रभु की तरफ बढ़ने लगते हैं। यह परमात्मा में भक्ति का सबसे तीव्रतम तरीका है। इसलिए आप इडली, डोसा, जलेबी ये खाएं, पर समता भाव में खाएं, सही तरीके से खाएं। ज़्यादा खट्टी नहीं हो, ज़्यादा बासी नहीं हो, वरना क्या होगा कि हम आलस्य की तरफ बढ़ेंगे, हम बीमारियों की तरफ बढ़ेंगे, हम वासनाओं की तरफ बढ़ेंगे, हम खाने को लेकर इतने परेशान रहेंगे कि क्या हो जाए, क्योंकि ऑलरेडी हमारे शरीर में इतने परिवर्तन होते हैं वो हमारे संचित कर्मों के कारण। और यदि हम इसमें फिर भोजन भी अगर ऐसा डालेंगे तो और ज़्यादा परिवर्तन होंगे। तो फिर हम ध्यान की तरफ, खुशी की तरफ, हर पल कैसे आनंद में रहे उसकी तरफ नहीं बढ़ पाएंगे। इसलिए अपने किसी भी इच्छा को दबाए नहीं, उसको मारे नहीं, उसकी हत्या नहीं करें, क्योंकि क्रिया योग हमें सत्य और अहिंसा का पालन करना सिखाता है। इसमें एक बात ये आएगी कि कई व्यक्ति ये कहते हैं भाई इसमें जीव पनप जाते हैं तो फिर इसमें जीव हत्या होती है, तो उसकी सच्चाई बता देते हैं हम। ऐसा होता नहीं है, सच कुछ अलग है। सच जब आप क्रिया योग करेंगे तो आपको पता लगेगा कि किसी रचना को विकृत करके यदि हम हमारा स्वास्थ्य प्राप्त करना चाहिए तो वह असंभव काम है। इसमें रचना विकृत नहीं हो रही है, वह नेचुरल चीज़ है। रचना विकृत तब होती है जब हम उसकी मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ा दें और या बिल्कुल कम। यदि हम भोजन नहीं खाएंगे तो हम शरीर हमारा विकसित नहीं होगा, और यदि हम बहुत ज़्यादा भोजन करेंगे तो शरीर वैसे बीमार हो जाएगा। इसलिए समता भाव, समता ही सब कुछ है। ये हमने एक छोटी सी जानकारी दी है। धन्यवाद।